According to NCRB data, 1.64 people died by suicide in 2021, making it the second big cause of young adult death. We as humans have reached to such pace of evolution that we are becoming the victims of our own emotions. Thus, it has come time to discuss the most neglected aspect of human health, that is mental health. We as an institution would like to tell you that it's okay to fail. It's okay to not make it big, but it's not okay to take one's own life. And thus, we request you if you have any problem, always feel free to contact us. We'll be more than happy to help you because we might be in the business, but you are not the products for us. We will not only discussing the article today, but we'll have a different session where we'll be discussing our own experiences, our own failures, and how we cope with it. Hello, and welcome to another session of AB Discuss with Maddie, presented to you by Alpha Academy to discuss the issue of mental health and the new National Suicide Prevention Strategy. We have Madhav Patro, the founder of Alpha Academy, with us. Good evening, Madhav. I welcome you to Good this evening, good evening. session. Uh, it's a very tough to discuss this kind of things, but then आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि मेंटल हेल्थ है क्या, कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक यही है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ इंडिया में अवेयरनेस तो कम है, लेकिन इसका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है उसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल, सेकंड और थर्ड जो होती है सोशल वेलबींग। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेंटल हेल्थ डिफाइन होता है। अभी मेंटल इलनेस कब आती है? ये तीनों फैक्टर्स में कोई भी डिस्ट्रप्शन आएगा तभी ये मेंटल इलनेस होती है। बिल्कुल फॉर बैलेंस। एग्जांपल, जो डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी, जो रिलेशंस में हम लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो सब मेंटल इलनेस में ही आता है। बिल्कुल, और मैं थोड़ा सा बता भी दूं कि आजकल हल्का सा कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि अप्स एंड डाउन तो लाइफ में चलते रहते हैं, बट बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो दे से कि आई एम डिप्रेस्ड। आई मस्ट टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल स्टेज of your mental health, and it has to be diagnosed by an expert or a doctor. You cannot diagnose by yourself that you are in depression. So please don't do these things to yourself. Ups and downs happens, anxiety happens, but that is not depression. Please do not confuse these things. Madhav, what are the challenges in India in particular regarding the mental health? मेंटल इलनेस का इंडिया का जो मेजर चैलेंज है अवेयरनेस। जो इंडिया में ना अभी भी जो मेंटल इलनेस को एक मेजर मतलब मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं माना जाता है। आप किसी को बोलोगे मेंटल इलनेस तो आपको वो बहुत ही मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेंसी Accept. नहीं है कि आप मेंटल इलनेस बोल के आप कुछ चीजों को बोल सकते हो कि भाई आज मेरा मैं कुछ मेंटल इलनेस से गुजर रहा हूँ तो मैं वर्क पे नहीं आ सकता हूँ, मैं अपना स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। ऐसे आप घर पे भी बोलोगे, सोसाइटी में भी बोलोगे तो एक्सेप्टेंसी नहीं है। ये बहुत ही पुअर अवेयरनेस है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द मेंटल इलनेस। ये बिल्कुल। इंडिया का बहुत ही सोसाइटी लेवल में ये मेजर चैलेंज है। और सेकंड जो है, जो इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस आपको ये है कि मेंटल इंडिया में ऑलरेडी जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी रोबस्ट नहीं है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के कंपेयर करोगे। अभी भी हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो लेस देन 2% ऑफ जीडीपी। और ये 1.3 और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए हमारी जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है बहुत ही मिनिमल है। और इसके साथ हमें मेंटल इलनेस के लिए कोई भी बजट एलोकेशन नहीं होता है और इसको हमारी कोई स्पेशल केयरनेस नहीं है। ये सेकंड मेजर चैलेंज है। थर्ड मेजर चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स। ये जो इंडिया में अभी भी आप साइकेट्रिस्ट सोच लो, कोई भी मतलब साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी, उनके नर्सेस,
और सोशल वर्कर जो सिविल सोसाइटी का जो भी है वो, आप मैं बोलूंगा तो आपको बहुत हैरानी होगी, इंडिया में 1 लाख में 0.3 लोग ही आपको साइकेट्रिस्ट है, वन चार लाख लाख के लिए। लगभग अगर मैं सिंपली करूँ तो 4 लाख लोगों पे एक मेंटल हेल्थ साइकेट्रिस्ट है। करेक्ट ओके। मी। और ऐसा आप यूएस में और यूके में कंपेयर करोगे, ये आपका 6 7 8 9 10 तक भी मिल जाएंगे आप उधर, क्योंकि उस कंट्रीज में ना वो मेंटल इलनेस को बहुत ही सीरियसली माना जाता है, गवर्नमेंट लेवल, सिविल सोसाइटी लेवल, लेकिन इंडिया में नहीं माना जाता। और इंडिया का ये जो सोशल चैलेंजेस और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्सेज चैलेंजेस के बाद इंडिया का और एक मेजर चैलेंजेस है हमारी जो रिहेबिलिटेशन है। अभी देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो है जो मेंटल हॉस्पिटल्स बोलते हैं, एक बार उनको ट्रीटमेंट करने के बाद उनको कैसे सोसाइटी में कैसे इंक्लूड करना है, वो रिहेबिलिटेशन अभी भी इंडिया में नहीं है। नहीं है ये इनफैक्ट। इंडिया का मेजर चैलेंज। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं माधव, आई हैव बीन टू लाइक कपल ऑफ मेंटल houses where mentally ill people are kept, and owing seeing to that conditions of those particular infrastructure मेरा मेंटल हेल्थ अपना खराब हो गया था। इतना खराब सिचुएशन है। बट देन मैं दैट। आपको मैं या आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे मेंटल इलनेस का देखिए, अभी इंडिया में ना ऐसा कोई भी, आप आईआईटीज भी देख लीजिए जी और आईएम्स भी देख लीजिए, उधर भी ना आपको कोई मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए आपको कोई स्पेशल काउंसिल नहीं होता है। जैसे जी यूके में, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी से जो उधर मैंने एम रिसर्च किया है, जी तो जी उधर आपको मेंटल इलनेस के लिए एक काउंसिल होती है, और यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोसेस है कि आप मेंटल इलनेस के बेस में आप अपना स्टडीज डिसकंटिन्यू कर सकते हो और अपना पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये ऐसा सिस्टम इंडिया में नहीं है। बिल्कुल माधव। मैं और एग्जांपल बोलता हूँ जो पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड। जी 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 बिल्कुल। और मैं अगर कंपैरिजन की बात करूं तो कोविड में जितने लोग मरे, सिर्फ 2021 में सुसाइड से उससे ज्यादा लोग मरे थे। इससे आप आकलन लगा हाँ, सकते हैं कितनी एक सीरियस प्रॉब्लम है ये। माधव, इससे पहले मतलब जो इसका जो नेशनल। इलनेस है, जी जो जी जी मेंटल इलनेस का जो प्रॉब्लम जितना मैग्नीट्यूड है, इसका प्रॉब्लम कितना हाई मैग्नीट्यूड है, जी लेकिन हम उतना केयर में नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला है कि जो 2020 में जो कोविड डेथ्स को और मेंटल इलनेस के थ्रू जो सुसाइड किए हैं, जी उनका ज्यादा लोग नंबर लोड ज्यादा से है। डेथ हुआ है, लेकिन हम उतने केयर नहीं करते। यही प्रॉब्लम है हमारे। Madhav, before we move on to the India's National Suicide Prevention Strategy, what are the causes? What are the normal causes, of suicide? इंडिया में सुसाइड्स के लिए मेजर प्रॉब्लम है कि हम, जैसे अभी आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, जी उनकी आप डेटा देखेंगे, जी इंडिया में 18 टू 45 ईयर्स का जो एज है, जी उन्हीं का ही डेथ, जो सुसाइड डेथ्स है, वो जी 65% है। बिल्कुल। तो यही, इसी डेटा के एनालिसिस से हम कंक्लूजन आ सकते हैं कि रीजंस क्या है इंडिया जी में। जी स्पेशली इंडिया में रीजंस है, हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, जी वो, उनकी जो अप्रोच है एक जी कॉम्पिटिटिव मोड है। जैसे अभी आप देख लीजिए, वो आईआईटी एग्जाम्स, मेडिकल एग्जाम्स, कुछ भी देख लीजिए। रिसेंटली मेरा रिलेटिव्स का एक स्कूल है, उसमें एक 13 इयर्स 14 इयर्स का, 12 to 13 इयर्स एज का एक लड़का मॉर्निंगली अपना सुसाइड करके डेथ डेथ हो गया था। तो सैड। उस बंदे का, उस बच्चे का आप देख लीजिए, 12 13 साल में वो सुसाइड करने के लिए जा चुका है। उसका एक ही रीजन है कि एज ए सोसाइटी, एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फेल्यूर है, कि आप इतने प्रेशर में डाल देते हो, इतने कंपटीशन में डाल देते हो कि जब हम लोग आईआईटी का कोचिंग लेते थे, जी आईआईटी का कोचिंग होता है अभी भी, आईआईटी का जो होती है, जब आईआईटी आईआईटी के बाद हम चले जाएंगे तो और कुछ अलग होता है, जी लेकिन हम जब पहले कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, जी अभी भी देख लीजिए आप, कोई आउटिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, जी 24/7 वो एक ही काम, एक ही पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पढ़ना पढ़ना तो पढ़ना। आप अभी देखेंगे कि एक आंध्र प्रदेश में कुछ इंस्टीट्यूशंस है,
नारायणा, चैतन्य करके इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने एक लीगल प्रोसीजर भी कंटिन्यू किया था, क्योंकि उधर इतने बच्चे सुसाइड कर रहे थे। उनके आईआईटी का जो मेडिकल के तैयारी करने के लिए जो बच्चे आते हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो इसी से रीजन जी सिंपल है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम एट द सेम टाइम हमारी जो सोसाइटी है वो अंडरस्टैंड नहीं है। और थर्ड वाला जो मेजर प्रॉब्लम है कि जो 18 to 45 ईयर्स वाले सुसाइड करने का जो वर्क एनवायरनमेंट है इंडिया का, वो वो बहुत खराब, बहुत ही पोल्यूटेड है। पॉल्यूटेड, टॉक्सिक पोल्यूटेड है पूरा। ऑल्सो। जी, इनफैक्ट आपको मैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जी कि जी बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, कोई उनका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि मेंटल इलनेस को कैसे डील किया जाए। बिल्कुल। ये और मेजर प्रॉब्लम। बिल्कुल दो और पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा कि एक मैरिटल, अब बिकॉज सोसाइटी इवॉल्व हो रही है हमारी, तो एक मैरिटल इश्यूज की वजह से काफी ज्यादा सुसाइड्स देखने को मिल रहे हैं अब। और एक हाँ। इलनेस की वजह से भी बहुत सुसाइड होते हैं कि आदमी सोचता है कि अब मैं दोबारा ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो वो लोग भी काफी ज्यादा सुसाइड करते हैं। एंड दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और मतलब इट्स वेरी पेनफुल टू हियर ऑल दिस। और मुझे लगता है आईआईटी, आईआईएम्स, और इन पर्टिकुलर हम, क्योंकि एक आईएएस एकेडमी है, सिविल सर्विसेज एक पागलपन है शायद माधव, कि लोग दौड़े जा रहे हैं। आपको और हमें सच्चाई पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग खुद सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स सिलेक्टेड हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज वो कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं या हम कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं। सब एक सिंपल लाइफ जीते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थोड़ा अपना एंजॉय करते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं, एक हेल्दी बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। शायद सब वही जीवन में ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा, जैसे मैंने जैसे शुरू में आपको बोला कि इट्स ओके टू नॉट मेक इट बिग, और वो बिग भी क्या सब्जेक्टिव है। अगर आप खुशी ना रह पाए तो उस बिग का भी क्या करना। खैर, मतलब कमिंग टू द इंडियाज नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, बहुत ही अच्छा स्टेप था। दी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का बहुत अच्छा कमेंट भी आया उस पे, है ना। और ये दर्शाता है कि लोग जो क्वालिफिकेशन के लिए उनको बैशिंग कर रहे थे, उनकी जो सोच है, मेरे ख्याल से सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे ये कर्व करेगी सोसाइट्स को। आप इंडिया का जो नेशनल हेल्थ जो इलनेस का जो अप्रोच है गवर्नमेंट का, जी ये 2014 से चेंज हुआ है। जी 2014 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई थी, जी और उसके बाद इंडिया ने उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, उनको कुछ डॉक्टर्स को ट्रेन करना ये स्टार्ट हुआ था। जी उसके बाद 2017 में एक नेशनल मेंटल हेल्थनेस एक्ट लाया गया था। उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। और उनके बाद एक अच्छा इम्पोर्टेंट स्टेप उसमें लिए थे, जो आईपीसी सेक्शन 309 के अंदर पहले क्रिमिनल, 2017 के पहले एक क्रिमिनल एक्ट था, क्रिमिनल और ठीक है। उसको वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया था 2017 के बाद। जी क्योंकि ये अच्छी स्टेप इसीलिए थी, गवर्नमेंट को लगा था कि सुसाइड जो बंदा करने जा रहा है, जो पर्सन करने जाता है, तो वो उसको रिहेबिलिटेशन का जरूरत है, उसके ऊपर जी, केस रन करने का, लीगल स्क्रूटनी करने का टाइम नहीं है। तो सही बात इसीलिए इसको डिक्रिमिनलाइज किया। और उसके बाद अभी रिसेंटली, जो अभी जो नवंबर में इसी महीने में है। जी गवर्नमेंट ने एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी लाई थी। जी इसमें इन्होंने एक टारगेट लगाया कि एक सर्विलेंस मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि 3 साल में 10% का जो डेथ है, सुसाइडल डेथ्स है, उसको मिनिमाइज करेंगे 3 साल में। और एक साइकेट्रिक आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इन्होंने एक मेंटल करिकुलम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे इंक्लूड करने का भी लिया है, जो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली हम एरिया जो डिस्कस किए थे कि इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मेंटल इलनेस के बारे में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक अवेयरनेस लाने के लिए। फिर इन्होंने कुछ डेटा सेंटर्स भी डेवलप किया है जो डेटा को प्रॉपरली एवेल्युएशन करे, और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी इन्होंने एक डेटा एनालिसिस करने का भी एक मतलब एक टारगेट बनाया इस स्ट्रेटेजी में। यही है मेजर स्ट्रेटेजी।
Exactly. Or on a concluding note, what is the way forward for the mental health, and in particular this, regarding this bill, where it is heading, and कहाँ देखते हैं आप जाते हुए, कैसे सिचुएशन की में सुधार कैसे लाया जा सकता जैसे है? कि हम बिल लोग बिल और एक्ट्स तो आते रहते हैं, बट देन वो जमीन पर कैसे परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप कहाँ जाते हुए देखते हैं? जैसे जैसे आपने बोला है कि जो वे फॉरवर्ड है, जो अभी जो नेशनल स्ट्रेटेजी है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि इनका जो अप्रोच है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत सही डायरेक्शन पे मेंटल इलनेस के लड़ने के लिए हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी मतलब एराडिकेट कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं सुसाइडल डेथ। इनकी जो अप्रोच है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लेवल पे इन्होंने लाया है कि इनका एक मैकेनिज्म है कि नेशनल लेवल पे जो हेल्थ फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी डील करेंगे, जी। और मिनिस्ट्री नेशनल हेल्थ वेलफेयर का जो अटैच्ड ऑफिस होती है, वो अटैच्ड ऑफिस होती है कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस होती है, जी, डीजी हेल्थ। वो भी, और हेल्थ वेलफेयर का जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है, ये दोनों नेशनल लेवल पे डील करेंगे। जी। और उसके बाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट से, वो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जी। वो भी, जो नेशनल मैन जो मेंटल हेल्थ इलनेस का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लाया है। ये मतलब मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंटल लेवल का जो कोलैबोरेशन है, ये बहुत अच्छी स्टेप है। इसी को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसी जी। को एराडिकेट करने में मतलब बहुत बड़ा चांसेस है। जी। और इनका एक अप्रोच है कि जो सिविल सोसाइटीज को और कम्युनिटी को, मतलब हर स्टेक होल्डर को भी एक कोलाब्रेशन में लाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा स्टेप है। उससे लाओगे तो आप एक बहुत बड़ा वाइडर स्टेक होल्डर का अप्रोच बना दोगे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम को डील करने के लिए। और इनका जो नेशनल हेल्थ न्यूरो साइंस है बैंगलोर पे, हाँ, और निमहैंस। वो, और जो नीचे जो कुछ सेंटर्स बनाए हैं इन्होंने, हाँ। उस तीनों दोनों में ना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा कलेक्ट करेगी। वो जी। डेटा जाएगा न्यूरो साइंस नेशनल हेल्थ न्यूरो बेंगलोर पे। फिर जी, उधर निमहैंस। एक एनालिसिस होगा कि सुसाइड रेट का रीजन क्या है। मतलब एग्जैक्टली। इनका जो देखिए, मिनिस्टर लेवल पे जो डिपार्टमेंट लेवल पे कोलाब्रेशन और सिविल सोसाइटी का कोलाब्रेशन और डेटा एनालिसिस जो प्रोसेस है वो, और जो लोअर लेवल पे इन्होंने जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है आयुष्मान भारत के अंदर, अंदर। जी। इधर जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल को लगाने का जो प्लान कर रहे हैं, ये हाँ। बहुत ही अच्छा अप्रोच है कि जी। फ्यूचर में ये जी। अच्छी है। और इसके साथ जैसे हम लोगों का जैसे ओपिनियन मानेंगे तो ये सिंपल है। जो भी हेल्थ केयर इलनेस का जो भी ट्रीटमेंट करने के लिए आप प्रोफेशनल का जो मतलब उनका नंबर जो है उसको उसको बढ़ाना। इंक्रीज कीजिए, जी। जी। बढ़ाना है, वो सिंपल है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो 3 अप्रोच दिया है कि आप देखिए, जो इसको मेंटल हेल्थ इलनेस को एक सीरियस वैल्यू दीजिए कि आप इसको मत झूठा मत समझिए, और हाँ। सर्वेलेंस मैकेनिज्म बढ़ाइए, एक अच्छी सर्वेलेंस मैकेनिज्म बढ़ाइए जो मतलब ग्रास रूट लेवल पे ही आपको पेनिट्रेट करे। जी। और एक अच्छा सोसाइटी, एक प्लेटफॉर्म बनाइए जहां कोई भी आके फ्रीली बात करे कि मेंटल इलनेस का विदाउट एनी सोशल स्टिग्मा, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ज़रूरत ये है कि हम एज ए सोसाइटी मैच्योर हों, इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, और जो हमारे साथी हैं, जो दोस्त हैं, या जो हमारे रिश्तेदार हैं, या जो परिवार वाले हैं, उनको जज करने की जगह उनकी समस्याएं समझें। और शायद हम अगर किसी को सुन ही लें तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के टाइम पे मेरे को लगता है किसी से बात करने के लिए कोई नहीं है। जजमेंट ज़्यादा है, द वर्ल्ड नीड्स लेस जजमेंट एंड मोर लव, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव। एंड as promised to all of you, on a lighter note, today I'll be discussing with Madhav. मैं माधव के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। माधव, he himself is an IITian. He is from IIT Kharagpur,
After that, he went to London for his postdoc. He was a very well researcher, but then the love for his country brought him back. He gave attempts. Uh, Unfortunately, he could not qualify. He missed by 8 marks in the final list in one once, and couple of mains he could not qualify. And that's how he is with us today. शायद यही डेस्टिनी में लिखा था माधव कि आपको हमारे साथ काम करना था. But then he is a fantastic guy, and he has seen a lot of things. He has been through a lot of hardships. माधव, आपने कैसे अपने आप को संभाल के रखा, क्योंकि you have been an inspiration for all of us. हाँ, जैसे हम लोगों का कोई लाइफ में एक होता है जो हमारी मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए एक डॉक्टर की तरह काम करते हैं। जी वो है मेरी लाइफ में मेरी मदर है, जो इतनी स्ट्रांग है कि मेरे जी हर चीज पे कोई प्रेशर नहीं डालती है। और हमेशा मैं एग्जाम में नहीं भी हुआ तो मम्मी कुछ मुझे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए थे कि भाई ठीक है, चलो आगे कुछ भी कर लोगे आप। ये बिल्कुल. जो यही अप्रोच हर पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो तो कुछ ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम नहीं मुझे आएगी। मुझे भी यही लगता है कि बस आपको जो जरूरत होती है अपने पेरेंट्स की, वो आपको कुछ बहुत ज्यादा उनसे बहुत ज्यादा कुछ करोड़ों रुपए या वो आपके लिए अरबों की संपत्ति छोड़ दें, वो नहीं होती एज फार एज आई एम कंसर्न. बट देन आपके मन में एक होता है कि बस एक बार पीछे जाके कह दें कि तू कर. वो वाली अप्रोच हो तो दैट्स. और मैं वही कह रहा था कि सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है. वो बातें सिर्फ एक थॉट या एक बात ही इंसान के लिए काफी होती है उसको बूस्ट करने के लिए. और आपने सही कहा. एंड हमारी जो फैमिली है आज के टाइम पे, जो यंगस्टर्स हैं उनको अपनी फैमिली और रिश्तेदार जो है बहुत खराब लगते हैं. ठीक है, जजमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बट देन ऑल पीपल आर नॉट एट फॉल्ट. लोग अच्छा भी सोचते हैं आपके बारे में, और समझना चाहिए, एक सोच को डेवलप करना चाहिए. माधव, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर आवर स्टूडेंट्स कि वो क्वालिफाई करें या ना करें? व्हाट इज योर टेक ऑन लाइफ? जैसे जैसे आप अब्दुल कलाम जी का स्पीच बहुत लोग सुने होंगे। जी जब वो एयरफोर्स में जब एग्जाम देने गए थे, जी जी जब 23 पर्सन उसने उसमें 10 को सेलेक्ट किया था, लेकिन जी उसमें 9 लोगों के लिए मतलब एयरफोर्स में जो पायलट बनने का पोस्ट थे, तो जी अब्दुल कलाम जी को रिजेक्ट कर दिया था। जी. और वही 20-30 साल के बाद, 3 डेकेड्स के बाद ठीक है. वो प्रेसिडेंट बने, जो अपना सुप्रीम कमांडर बने। तब बिल्कुल. उन्होंने एयरफोर्स का जो चीफ होते हैं उनको ऑर्डर दिए थे कि मुझे प्लेन उड़ाना है. पायलट की ट्रेनिंग चाहिए। आई थिंक ही फ्लू तो मिग उन्होंने 20 वेल. उड़ाया। तो आप आज फेल हो जाओगे, लेकिन पता नहीं 10 साल के बाद कुछ भी हो सकता है आपसे। और मुझे लगता है फेल इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. फेल और पास क्या होता है? कुछ होता नहीं है. आपने, मुझे लगता है आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ शांति नहीं है तो उस जॉब का, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि Yes. हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, हमेशा करना चाहिए. बट देन आप लोग अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें. यार देखिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, और हम लोग खुद पढ़े, लेकिन हम लोग आपके सामने बैठे हैं क्योंकि हम दोनों का खुद नहीं हुआ. और चलो, मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग नहीं था, बट मैं माधव की बात बताऊं तो माधव इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट. इनफैक्ट माई होल ग्रुप इज द हार्ड वर्किंग वन. आई एम द मोस्ट लेथार्जिक वन. बट देन it's at the end of the day, you should be happy, you should be smiling, है ना, you should be full of energy. Just get your bread and butter, have a roof over your head, just have a good sleep, and life is good. Have good friends around you, love your friends, love your fiance, love your girlfriends, do not cheat on anybody. ठीक है, और अच्छे से रहो यार, यही है. ये मतलब देखिए, ये बड़ी छोटी बात लगती है, बट देन हम क्योंकि उस एज से आ चुके हैं तो होता है वो. पता है, हमें लगता है कि हम किसी और को चीट कर देंगे या कुछ कर लेंगे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज अस हु फील्स गिल्ट. और ये अभी आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गिल्ट और हमारी मेंटल हेल्थ के बीच में भी फर्क है, क्योंकि लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड गिल्ट भी हमें मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट करती है हमारी. तो सही सही सही। आई जैसे थिंक मैं दैट विल बी ऑल. अभिमन्यु के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को, ये इतना मतलब पीसफुल रहता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में ये बहुत ही अपने आप को कंपोज में रखता है। ये एक्चुअली बहुत कम के पास क्वालिटी होती है। और मैंने
कुछ एमएनसीज में भी काम किया है, बहुत सारे में काम किया है। जैसे ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में कंपोज करने वाले पर्सन्स मैंने बहुत कम देखे हैं। जैसे थैंक ये क्वालिफिकेशन, ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो इससे कोई आप मेंटल हेल्थनेस नहीं आती है। यू जी। अब मेंटल हेल्थनेस इनर डेवलप भी करना पड़ेगा। जी। और मेरे सामने बेस्ट एग्जांपल है आईबीएम। नहीं नहीं, बिग वर्ड्स माधव, बिग वर्ड्स 2000 है। और मतलब मैं अपने मम्मी पापा और इनफैक्ट अपने चाचा जी को भी मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत बार मम्मी पापा सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लोग रिश्तेदारों से नफरत करते हैं। तो मैं बताऊं आपको, मेरे जो सबसे करीब है मेरे चाचा जी हैं, एंड ही हैज बीन अ बिगेस्ट सपोर्ट इन माय लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई लव हिम वेरी मच। सो आई थिंक दैट विल बी ऑल। और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो यार, देखो पढ़ा रहे हैं, हमारा काम आपको पढ़ाना है, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा हमें पैसा भी कमाना है। बट जनाब कोई भी दिक्कत हो कभी भी आप हमें कांटेक्ट करिए, माधव या मैं या हमारी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा। कोई भी समस्या हो, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन लोड बिल्कुल नहीं लेने का। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। बाय बाय।